जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे समास। समास का पहला पाठ हमने देखा है, यानी पढ़ चुके हैं कि समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ, समास के भेद या समास के प्रकार, समास कितने प्रकार से होते हैं, समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं और सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आगे हमने देखा उसके बाद अव्ययी भाव समास को। समास कितने थे? 6। अब हम अव्ययी भाव समास के बाद आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्वंद्व समास, फिर पढ़ेंगे द्विगु समास, फिर आगे अगर टाइम रहता है तो बहुब्रीहि समास, और बाद में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, साथ दें। जब आप शेयर करते हैं क्लास को या अधिक से अधिक लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। फिलहाल मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूं। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है द्वंद्व समास। दूसरा है द्वंद्व या द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होगी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, जिस समास में दोनों पद प्रधान हों और उस शब्द का समास विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा जैसे शब्द लगते हों या आते हों तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उस शब्द का विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा जैसे शब्द आए तब उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। और ट्रिक क्या होगी, साथ ही साथ जो शब्द दिया जाएगा वह विलोम शब्द होगा। क्या होगा? विलोम जैसा प्रतीत होगा। जैसे माता का पिता, अच्छा का बुरा, पाप का पुण्य, इस प्रकार से। अब हम इस परिभाषा को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कई सारे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा। क्या आएगा? विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा शब्द आए या फिर लगता हो। यानी जब समास विग्रह करेंगे तो लगता हो, यानी क्या होगा? जैसे माता और पिता, यानी और जो हुआ, माता और पिता के बीच में और लग रहा है, लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी द्वंद्व समास की परिभाषा। अब हम इनके उदाहरणों को देखेंगे। तो उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे माता
पिता, और साथ ही साथ जब आपको विकल्प देगा तो माता पिता इनके बीच में योजक चिन्ह होगा। क्या होगा? साथ ही साथ योजक चिन्ह होगा शब्द में। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो और, एवं, या, अथवा इस प्रकार से शब्द आएंगे। सॉरी, क्या है? माता योजक चिन्ह लगा रहेगा, फिर लिखा रहेगा पिता। अब इसका हम क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो और, एवं, या, अथवा ये शब्द आएंगे। जैसे माता पिता था तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, इस प्रकार से होगा। एक समास विग्रह करके बता दिया गया है, बाकी मैं लिखता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। इसको अब हम समास विग्रह करके नहीं लिखने वाले हैं। फिर दूसरा देखते हैं, धर्म, धर्म, अधर्म। क्या? धर्म, अधर्म। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, धर्म और अधर्म। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो धर्म और अधर्म निकल कर आएगा। लेकिन ये जो शब्द दिया गया है, इस शब्द के बीच में योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह है। जैसे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह था, लेकिन समास विग्रह करने पर माता और पिता हो रहा था। आगे देखते हैं, आगे क्या है? भला, बुरा। क्या हुआ? भला या बुरा, भला या बुरा। इसमें देखिए यहां पर भी भला और बुरा के बीच में योजक चिन्ह है। खरा, खोटा। क्या? खरा, खोटा। अब खरा और खोटा के बीच में अगर आप पहचानना चाहें तो क्या है? योजक चिन्ह है। जब योजक चिन्ह है तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास है। आगे जैसे लिख लें, दाल, चावल। क्या हुआ? दाल और चावल। क्या हुआ? दाल और चावल के बीच में देखिए क्या है? यहाँ पर योजक चिन्ह विद्यमान है। और इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। जैसे माँ बाप। क्या हो जाएगा? माँ बाप हो जाएगा। माँ बाप। तो यहाँ पर देखिए क्या है? माँ और बाप, माता और पिता जैसे था उसी प्रकार माँ और बाप है। इन दोनों यानी माँ और बाप के बीच में क्या है? योजक चिन्ह आपको नजर आ रहा है। आगे देखते हैं, जैसे राम, फिर लिख दें आगे कृष्ण। क्या? राम कृष्ण, राम और कृष्ण। लेकिन राम और कृष्ण के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लिखें अन्न, अन्न जल, अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। फिर आगे नून, तेल, नून तेल हो गया। तो यहां पर भी देखें क्या है? योजक चिन्ह विद्यमान है। क्या होता है कि द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से परीक्षाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है? केवल समास का उदाहरण देता है और उदाहरण के माध्यम से ही हमसे पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा समास है। डीपली बहुत नहीं पूछता है पुलिस वगैरह में, तो इसलिए इतना ही पढ़ाया जा रहा है, जो कि आप अगर विश्वास करके चलेंगे तो पक्का है कि
अगर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आप सभी करके आएंगे। और देख लेते हैं, जैसे सीता राम। अब देखिए सीता और राम समास विग्रह करने पर, लेकिन सीता और राम के बीच में देखिए योजक चिन्ह है, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण बहुत ही आसानी तरीके से पहचानना क्या है, ट्रिक क्या है कि योजक चिन्ह लगा होगा और साथ ही साथ वो शब्द विलोम शब्द होंगे, विपरार्थक होंगे, ऐसा प्रतीत होता रहेगा। जब हम समास विग्रह करेंगे और, एवं, या, अथवा इस प्रकार से शब्द निकल कर आएंगे। और देख लीजिए दो चार, जैसे दे दे धनुर्बाण या धनुष बाण। क्या हो गया? धनुर्बाण। क्या हुआ? धनुष बाण या धनुर्बाण दे दे, लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। दूध रोटी लिख लीजिए। क्या? दूध रोटी। अब देखिए दूध और रोटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध और रोटी, लेकिन दोनों के बीच में ये हमारा योजक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे खाना पीना हो गया। क्या हुआ? खाना पीना, यहां पर योजक चिन्ह लगा रहेगा। अब देखिए खाना पीना, ठीक उसी प्रकार से लीपा पोती कह सकते हैं। लीपा पोती, या भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर द्वंद्व समास में भी बोल देगा समाहार द्वंद्व हो जाएगा ये, लेकिन आपसे इतना अंदर तक नहीं पूछेगा। लीपा पोती हो गया। कुर्ता टोपी लिख लीजिए। क्या? कुर्ता टोपी हो गया। फिर जैसे पूछ ले आगे पीछे। क्या? आगे पीछे, तो यहां पर भी द्वंद्व समास है। आगे पीछे, तो यहां पर क्या हुआ? यह द्वंद्व समास है। इन सभी उदाहरणों को इसी प्रकार से आप समझ जाइएगा या समझ लेंगे तो आसानी से द्वंद्व समास को हम समझ सकते हैं और चारों विकल्पों में से कौन सा द्वंद्व समास है या फिर कौन सा द्वंद्व समास नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से कि आप अब द्वंद्व समास को पूर्ण रूप से सही करके आएंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब पढ़ने वाले हैं हम सभी द्विगु समास। देखिए पढ़ाते सभी हैं बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहता कोई टीचर खराब पढ़ाता है, सब प्रयास करते हैं बहुत अच्छा पढ़ाने की। बस बात ये होती है कि कोई अगर शुरुआत करता है तो उसका सहयोग करना। बस तो मैं ये चाहता हूँ आप सभी से कि आप सभी लोग पूर्ण रूप से मेरा भी सहयोग करें। हमने अब तक दो समास को पढ़ लिया है। अब हम तीसरा समास पढ़ने वाले हैं। कौन सा? द्विगु समास। कौन सा पढ़ेंगे? द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास, इसमें क्या होगा कि पहला शब्द, जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। क्या? जहां पर भी जो भी शब्द दिया जाएगा
तो वहाँ पर ये देखना है कि उसका पहला शब्द जो है वह संख्या को तो नहीं प्रदर्शित कर रहा है। अगर वह संख्या को प्रदर्शित कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा को हम सबसे पहले लिखते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे द्विगु समास कहेंगे। अब द्विगु समास के उदाहरणों को हम देखेंगे। जैसे त्रिफला क्या हो गया, इसका उदाहरण क्या हुआ, त्रिफला, तीन फल यानी तीन फलों का समूह या तीन फलों का समाहार, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो लिखते हैं त्रिफला। अगर इसका समास विग्रह करें तो लिखेंगे तीन फलों का समूह या समाहार। क्या, तीन फलों का समूह या समाहार। अब जैसे यहां पर क्या लिखा था, क्या लिखा हुआ है, ये त्रि लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, पहला पद हुआ और फला यानी फल यह दूसरा पद हो जाएगा। तो पहला पद क्या हो गया कि पहला पद संख्यावाची है, संख्या को दर्शा रहा है, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है कि त्रि मतलब तीन। तो तीन फलों का समूह, त्रिफला यानी तीन फल हैं। तो तीन फल क्या हुए, एक समूह में है, समाहित है, तो इसलिए यहाँ पर त्रिफला हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे चारपाई, क्या हुआ कि जैसे चारपाई। अब चार क्या हुआ, संख्या को दर्शा रहा है, पहला पद है। चार यहाँ पर पहला पद है और पाई यहाँ पर दूसरा पद है। तो चार पाई, चार क्या हुआ, संख्या को दर्शा रहा है, पाई मतलब पैर, चार पैरों का समूह। क्या, चार पैरों का समूह या चार पैरों का समाहार। तो इस यहाँ पर लिख सकते हैं चार पैरों का समाहार। तो अब देखिए, चार पैरों का समूह है, चार पैरों का समाहार। समास की परिभाषा क्या थी कि दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए कई सारे पद हैं, लेकिन इनको मिलाकर एक शब्द बनाया गया, तो ये हमारा क्या हुआ, संक्षिप्त रूप हो गया। संक्षिप्त रूप ही क्या होता है, समास होता है। फिलहाल यहाँ पर क्या था, द्विगु समास हम पढ़ रहे हैं। तो द्विगु समास की परिभाषा और कुछ उदाहरण आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी हम और सारे उदाहरण देखेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे सप्ताह, क्या हुआ, सप्ताह, क्या हुआ, सप्ताह, सप्त मतलब सात, सप्त मतलब सात यानी 7 दिनों का समूह या 7 दिनों का समाहार। फिर है चौराहा, चौ मतलब चार यानी पहला पद चौ यानी संख्या को दर्शा रहा है, चौ, तो चार हो गया, चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। तो
लेकिन यहाँ पर समाहार ना होके 4 राहों का समूह होगा। फिर है दो पहर। क्या? दो पहर। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? दो पहरों का समूह, यानी दो पहरों का, यानी दो पहर बीत चुके हैं। तो दो क्या है? संख्या को दर्शा रहा है। अगला उदाहरण है नवरत्न। क्या हुआ? नौ। नौ क्या है? संख्या को प्रदर्शित कर रहा है कि नौ मतलब 9। तो नवरत्न, रत्न मतलब क्या हुआ? मणि हो जाए, मान लीजिए। क्या? नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, यानी अलग अलग जो रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है नवरत्न। और अगला है सत सई। सत सई, सत सही, 700। क्या हो गया? 700 दोहों का समूह होगा यहाँ पर, क्योंकि सत सही 700 दोहों का समूह हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे त्रिभुवन। क्या हुआ? त्रिभुवन। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। क्या? 3 भुवनों का समूह या 3 भुवनों का समाहार। जैसे फिर देखते हैं अगला, एक तंत्र। क्या हुआ? एक तंत्र। एक तंत्र यहां पर क्या है? एक हमारा संख्या को दर्शा रहा है, तो पहला पद संख्यावाची होगा, तो वहां पर द्विगु समास होगा। अगला है जैसे पसेरी। पसेरी में क्या है कि पसेरी मतलब पसेरी क्या होता है? संख्या को ही दर्शा रहा है कि 5 kg यानी 5 किलो। तो क्या हुआ? 5 क्या है? संख्या है, तो संख्या को ही दर्शा रहा है। अगला है जैसे पंचवटी। क्या हुआ? पंचवटी। पंच 5, वट, वटी मतलब वट, 5 वट यानी 5 पेड़ जो है, वट का पेड़, पेड़ का नाम है, तो वहां पर क्या होगा? 5 वटों का समूह। क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह। जैसे अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्ट मतलब 8, 8 अध्यायों का समूह। क्या है? 8 अध्यायों का समूह। फिर देखते हैं दोमट। क्या हुआ? दो मट। दो क्या है? संख्या को दर्शा रहा है, मट, मट हो गया, तो दो मट हो गया। जहां पर भी पहला पद संख्या को दर्शाए, तुरंत हम उस पे किस पे टिक करेंगे? द्विगु समास पर ही टिक करेंगे, वह विकल्प चाहे जो भी हो, ABCD, तो उसी पर हम जाके करेंगे। जैसे चतुर्भुज ले लीजिए। क्या? चतुर्भुज 4 भुजाओं का, 4 भुजाओं का समूह, लेकिन चतुर्भुज हो गया। जैसे नवग्रह। क्या हुआ? नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। क्या हुआ? नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो यहां पर हमने क्या देखा? आज 2 समास को पढ़ लिया है। कौन कौन से? आज हमने पढ़ा द्वंद्व समास और द्विगु समास को पढ़ा है। अब कल हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, यानी कल हमारा होगा पार्ट 3। और कल हम क्या करेंगे कि समास को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे, यानी पूरी तरह से समास चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को पूरा देखिए कीजिए शुरू से अंत तक। सब्जेक्ट हिंदी है, हमें पता है कि सभी लोगों को आसान लगता है और सभी को आता भी होगा, लेकिन आप कम समय में देखना चाहें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देखिए, ताकि रिवीजन हो जाएगा आपका। और सहयोग करें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि
कहाँ पर कैसा सुधार करना है या आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।